बहुत बहुत शुक्रिया दुमका। और ये बात सच है कि दुमका में मैं पहली बार आया शो करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुमका का जितना नाम सुना था उससे कहीं कहीं ज्यादा अच्छा, सुंदर, और यहाँ के लोगों के बारे में जितनी तारीफ करूं उतना कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब मैं दुमका आ रहा था तो देवघर में मुझे लोगों ने कहा कि दुमका के लोग जो हैं बहुत शांत हैं और शहर बहुत शांत है, और मुझे इसका अंदाजा यहां हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को हम जरूर शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वो इजाजत मैं शहर से लेना चाहता हूं, और वो ये कि एक जो घटना सुबह हुई जिससे मेरी नींद खुली, वो सारे लोग उससे वाकिफ हैं, एनकाउंटर से सारे लोग वाकिफ हैं। जो हैदराबाद में हुआ, तमाम सारे लोगों के मन में प्रतिक्रिया है, तमाम सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि शो तो जैसा होता है वो वही होगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया है, जो लोग कहना चाहते हैं, मैं जरूर उसको लेना चाहूंगा। जी जी, हाँ 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 जी। ये जो हैदराबाद पुलिस ने किया बहुत ही अच्छा कार्य है। आज भगत सिंह जैसे नीति पे चल के काम करना होगा, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे और हमारी बेटियां सुरक्षित रह पाएगी। मुझे मालूम है आज मेरे शो में ये बहुत कम होता है, मुझे लोगों से शिकायत भी सुननी पड़ती है कि महिलाएं बहुत कम आती हैं, लेकिन आज शो में बराबर मुझे दिख रही हैं हर कोने पे। और ये बात सच है। जो मैं इजाजत लेना चाह रहा था दुमका में और दुमका के लोगों से, वो ये कि आज मेरे मन का एक गीत है, अगर आप इजाजत दे देंगे तो मैं गुनगुना दूंगा। मैं रोज आपके मन की करता हूं। मैं दुमका में पैदा तो नहीं हुआ, दुमका से बहुत दूर पैदा हुआ, लेकिन मैं दुमका में इजाजत ले सकता हूं क्योंकि ये शहर बहुत शांत है। आप अगर इजाजत दे तो मैं गुनगुना दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। मैया की बत्तियां बाबुल का वो अंगना, याद आ रहा है मुझको सब कुछ अपना। मैया की बत्तियां बाबुल का वो अंगना, याद आ रहा है मुझको सब कुछ अपना। वो भी न पाऊं ऐसी गुड़िया न की जो अब किए हो दाता ऐसा न की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक चीज और हुई है, वो सिर्फ दुमका में हुई है। मुझे लगभग 17 बरस हुए इस तरह के शो करते हुए इंडस्ट्री में। 17 साल हो गए इस तरह का शो करते हुए। 21 बरस तो मैंने पूरे कर लिए टेलीविजन में, लेकिन 17 बरस से मैं ऐसे ही शो जगह जगह मजमे लगा के करता हूं। लोग मुझे पता नहीं जाने क्या क्या लोग कहते हैं, वो सब सर माथे पे मेरे। लेकिन ये पहली मर्तबा है दुमका में ही हो रहा है, वो भी कि मैंने 2 लोग अलग अलग करे। और वो ये है कि एक इधर कुछ मेहमान हमारे बैठे हैं और इधर कुछ हमारे मेहमान बैठे हैं। हम दोनों से तारुफ कराएंगे, लेकिन जो हुआ, जो आपने कहा, वो अपने आप में बहुत काफी था। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। मैं महिलाओं से शुरू करना चाहता हूं, उनसे ही बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो हल्ला तो रोज शो में होता है, बहुत होता है, इतना होता है कि कभी कभी लगता है कि ये बंद हो जाए जल्दी से। लेकिन आज मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रीना दुबे।
रीना जी कुछ कहना चाहेंगी, जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? बिल्कुल बोलना चाहती हूँ। जिनका हुआ उनके लिए तो मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि आज महिलाओं को जितना कुछ मिला हुआ है, जितना कुछ आज सुविधा मिला, उनके बावजूद भी ऐसी हो रही है, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है। इस पे सरकार जो कर रही है, आज तक जो हो रही है, वो आप लोग सभी देख रहे हैं और सबको मुझे बोलने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोलूंगी कि जो आज मैंने ये देखा है कि मतलब ये इतना कुछ जो हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही है, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं सुरक्षित हैं बाबूजी? बाबूजी नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं बोलेंगे। हमारी बेटी के लिए भी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। और अगर अभी नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आपके पास इस सवाल को लेकर कभी नहीं आऊंगा कि आप बोलें। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। जी मैं आ गया, खड़े रहिए। जी जी बाबूजी, क्या नाम है साहब? स्वप्निल। बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके कारण सरकार, पुलिस तंत्र सारा जो है ना इसमें जिम्मेवार है। पुलिस तंत्र, सरकार जिम्मेदार है। गलत जवाब, बिल्कुल ठीक। आपका गलत है या सही है ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। जी ये आप तय करिएगा, समाज तय करेगा। और ये बात सच है कि हिंदुस्तान आपको देख रहा है। जी इसका जिम्मेदार हम और हमारे परिवार समाज हैं। हम बेटों को छोड़ देते हैं खुला और बेटों पर कभी अंकुश नहीं लगाते कि बेटा तुम 10 बजे रात में घूमने गए थे तो कहाँ गए थे। हमें इस पर तो बहुत बहस हुई, सारे टेलीविजन में बहस इसी पर चली कि लड़कों पर और लड़कियों को लेकर। लेकिन सवाल आज ये है कि जो एनकाउंटर हुआ, दुमका जैसे बी सी जो भी आप देना चाहें शहर को, क्योंकि मैं तो शहर को ए बी सी में नहीं बांटता, बड़े छोटे शहर में नहीं बांटता। मैं जानता हूं कि यहां से निकले हुए लोग तो ही दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दुमका जैसा शहर क्या सोचता है, उसके अंदर क्या बात है। जी बाबूजी। आपके न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जी चाहता है तेलंगाना के पुलिस का पैर चूम लूं, माला पहनाऊं, मिठाई बांटूं या खुद झूम लूं। ये आज जो खुशी मिली है, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत देर होता है। न्याय मिलता है लेकिन बहुत देर होता है। आज जो हुआ, हालांकि उन लोगों ने पुलिस का आर्म्स छीन लिया, तब वहां का तेलंगाना पुलिस ने गोली मारा। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है तेलंगाना पुलिस ने। तुम सुखी रहो तेलंगाना का पुलिस, तुम अमर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ तेलंगाना का पुलिस। यही जनता होती है, जब दिल खोलती है ना तो किसी के माथे पे ताज पहना देती है। लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो होना चाहिए इस देश में जिसमें न्याय व्यवस्था है, इतना बड़ा प्रजातंत्र है, ये क्या ये सही था? सवाल ये भी हुआ। जनता ने कहा नहीं, प्रतिक्रिया जनता की ये आई बिल्कुल ठीक। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल का अंदाजा लगाइएगा कि कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल इस समय जनता के अंदर है कि अगर न्याय नहीं मिलता और न्याय अगर देर से मिलता है तो क्या वो न्याय होता है? ये तमाम सारी बातें हो रही थी और आज परिणाम देखने को मिल गया। जी सीताराम गुप्ता, शेरघाटी गया से। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि आज 7 साल हो गए निर्भया केस को, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उनके परिवार को। आज जो तेलंगाना पुलिस ने किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, और आगे भी भविष्य में भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि किसी भी को ये कृत्य करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब तक क्या ऐसा ही होना चाहिए? मैं प्रिया रक्षित, ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इनकाउंटर में जो मारा गया बहुत ही अच्छा हुआ। ये हम चाहते हैं कि ये टिट फॉर टैट का यह है। देखिए, मैं जिस पेशे में हूं उस पेशे में बात रखने की इजाजत होती है कि दोनों तरफ की बात बहुत समानता के साथ और पैरेलल रखी जाए। ऐसा ही होना चाहिए।
वकील साहब बैठे हैं हमारे सामने। हथियार लेके भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। अपराधी को, अपराधी की कस्टडी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास से हथियार दूर होना चाहिए। मेरी बातें अजीब से लग रही होंगी, यकीन मानिए मैं भी आप ही के जैसे शहर से निकला हूं, ऐसा ही सोचता हूं जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे भी लगता है कि अगर मेरी बेटी के साथ, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो उन्नाव हो और चाहे वो हैदराबाद हो, मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा? आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा? नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हो क्यों रहा है? वकील साहब, मैं आना चाहता हूं। देरी, तारीख 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 तारीख। असल में व्यवस्था ऐसी है, कानून जैसे एनकाउंटर हुआ, मार दिया गया, एवरीबडी इज हैप्पी। लेकिन एनकाउंटर करने हो जाने का कारण बना। मेरा कहना है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये हो जाता, इतनी जल्दी हो जाता, तो ये ज्यादा अच्छा था। और इस तरह सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि टाइम स्पेंड नहीं, तो अब वही एक मैं आ गया। 7 साल हो गया निर्भया का नहीं हो पाया। आज भी उसकी मां टीवी पर बोल रही थी जो आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला। तो क्या ये लचर व्यवस्था, भारत की कानून इतनी लचर व्यवस्था हो, आज के वकील वैसे भी बोलेंगे तो हम इससे सहमत नहीं है। वकील साहब बिल्कुल, मैं आपकी लाइन को समझ रहा हूं, बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहा हूं। वही बात है, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है अभी, उसी व्यवस्था के तहत निर्भया को अभी तक न्याय नहीं मिला। उस व्यवस्था को बदलने और न्याय कानून को बदलने की आवश्यकता है, ताकि एक टाइम फ्रेम की तहत समय फिक्स हो, कानून में बदलाव हो कि इतने दिनों के अंदर इसका फैसला होना है। हर एक जगह एक कोर्ट बने जिस कोर्ट में सिर्फ उसी के तहत हो, और वो कानून बदलेगा। कानून आप बदलिएगा, जो स्थिति होगी वो सरकार। ये तो प्रेशर बना, कानून कौन बदलेगा? जी सर, मेरे बातों को थोड़ा देर के लिए माइंड नहीं किया जाए, लेकिन बिल्कुल माइंड नहीं किया जाएगा। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि भारत में मिनिस्टर लोग के बेटियां और जितने भी आईएएस लोग का आज तक किसी का इस तरह नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी होते हैं गरीब तबके के लोग ही होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर नेता मिनिस्टर के लोग साथ हुआ तो नियम बनता जरूर, लॉ एंड ऑर्डर जल्दी बनता है, ठोस बनता है। अगर नेताओं के बच्चों के, मैं तो कहता हूं कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नेताओं के साथ हो तो क्या हो? जी मैम। पहले तो इस तरह का जो घटना हुआ ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। हम लोग अपने बच्चियों को शिक्षा तो देते हैं मगर संस्कार नहीं देते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है तो हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, जिसका बच्चा इस तरह का घिनौना हरकत करते हैं। इसके लिए हम लोग सीधा अगर सरकार को जवाबदेही करेंगे नहीं, हम अपने बच्चे को अच्छा तालीम पहले दे। हमारा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रात को 10 बजे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमारा माता पिता का फर्ज बनता है उसको देखने का। और तेलंगाना पुलिस जो इनकाउंटर किया ये बहुत ही अच्छा किया। इस तरह का पुलिस को करना चाहिए ताकि इस तरह का घिनौना अपराध करने के लिए कोई भी युवा वर्ग सोचे। हमको लगता है इस तरह का जो जघन्य अपराध कर रहा है उसको नपुंसक बना दिया जाए, ताकि उस समाज में जब घूमे तब अपने आप में आगे आदमी उदाहरण बन जाए। अगर इस तरह करेंगे तो हम भी नपुंसक बना दिए जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आज तो शो में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, और ये सिर्फ दुमका में हो रहा है। आपने कहा कि उनको नपुंसक बना दिया जाए, मेरा मानना है कि वो नपुंसक ही हैं। जी, ऐसी 10-20 घटना अगर और हो जाती है तो मेरा मानना होगा कि पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा और कोई भी लोग इस तरह का हिम्मत नहीं करेगी। मतलब एनकाउंटर हो जाना चाहिए। एनकाउंटर हो जाना चाहिए। ना 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 ना। सर, आपको मेरी बात बहुत खराब लग रही होगी। हम एक कानून व्यवस्था में बंधे हुए देश में हैं जहां कानून सर्वोपरि है, लेकिन अगर कानून ढंग से नहीं चल रहा, तेजी से नहीं मूव कर रहा है, तो इसमें मशीनरी में थोड़ा ऑयलिंग करनी पड़ती है ना। सर कुछ अनकंफर्टेबल है क्या आप? थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्या? ठीक है जी। में भी भ्रष्टाचार है, इसलिए निर्भया कांड का अभी तक त्वरित फैसला नहीं होना, जुडिशरी और जनता का लॉबी के चलते आज तक फैसला नहीं हो पाया। बहुत देर बाद मुझे कोई शेर मिला। अब पता चला कि यह कानों की धरती है, दादों की धरती है। जज भी हमारा ही बेटा बनता है और बलात्कार करने वाला वो भी हमारा ही इसी धरती समाज से बेटा बनता है।
तो यह आपको जानना पड़ेगा, हमारे यहाँ लाखों आर्टिकल हैं, भारत के संविधान में हर तरह के चीज के लिए आर्टिकल है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नेताओं के लॉबिंग और भ्रष्टाचार, जुडिशरी के अंदर, जजों के अंदर, जज लोया का कांड, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जो कि आज फैसला नहीं हो पा रहा है। और निरीह जनता, भारत माता की निरीह जनता धरती फाड़ करके, चीर करके चिल्ला रही है, हमें इंसाफ दो। इंसाफ का लेट आना, इंग्लिश में कहावत है, इंसाफ इज लेट, इंसाफ इज दिस, इस तरह से है जैसे इंसाफ इज डिनाई। सोच रहा होगा कि कब माइक हटा देगा यहां से। जुडिशरी पे बोल रहा है ना, जज साहब के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको तो लेके सबको फड़फड़ाता है दिल। ये माइक हटा देगा, फट से हटा देगा ये माइक। दिमाग में था जरूरी कि ज्यादा देर तक नहीं बोल पाएगा। अरे तुम्हारे में अंदर सांस हो, जितनी सांस हो, जब माइक हटेगा ही नहीं, तुम बोलो। मैं कयामत तक अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। जिस तरह हमारे बहु बेटिया की आवाज उजाड़ी जा रही है, लूटी जा रही है, उनके जान से साथ। सवाल ये है कि अगर न्याय व्यवस्था पर, मैं मानता हूं 4 पिलर हैं, जिसमें एक पिलर हमारा भी कहा जाता है, थोड़ा सही जैसा भी है तो पत्रकारिता, लेकिन 3 तो बड़े मजबूत हैं, जिसमें जुडिशरी को मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। और अगर वहां पे मशीनरी या डिनाई हो रहा है, डिले हो रहा है, ऑफ कोर्स रादर डिले हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। मैम खड़ा करना चाहूंगा जी, कुछ कहना चाहती हैं? जी, मेरा कहना है कि अभी जो ये घटना हुई हैदराबाद वाली, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि बच्चे वो हथियार छीन करके पुलिस वालों पे ही ये कर रहे थे, तो एनकाउंटर हुआ। तो एक तरह से जो बच्ची थी उसके साथ न्याय मिला, लोगों के दिल को राहत मिली कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए और लोग बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक दुख की बात है कि लोकतंत्र में हमारे जो न्यायपालिका में है उससे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं हट रहा है, कम हो रहा है। तो ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। ये बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, ये बात एकदम सही है कि अगर डिनाई हो रहा, और ये सारी चीजें जो हैं, ये चाहे सरकार हो, चाहे सरकार के साथ जुडिशरी हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम सब लोग हों उसमें शरीक, हम सारे लोग शरीक हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा। सर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा न्याय है, और इनकाउंटर में जो मारा गया है, जो घटना किया था, ये सराहनीय कदम है। लेकिन न्याय प्रक्रिया में भी विलंब भले ही होता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में भी बहुत त्वरित संशोधन हो रहा है। तो क्या मानते हैं ये जो न्याय हुआ, ये न्याय सही है? बिल्कुल समाज ने सही काम किया है। समाज का हमारा प्रहरी उन लोगों को मार करके हमारी बेटियों को न्याय दिया है। तो वो तो मारा इसलिए गया क्योंकि वो हथियार छीन रहा था, भाग रहा था, क्राइम कर रहा था, तो वो हथियार भाग रहा था। लेकिन बेटियों के साथ तो क्राइम कर चुका था। हाँ, तो इसलिए हथियार को लेकर रहा था, हथियार लेकर भाग रहा था, और बेटियों का क्राइम, बेटियों का बलात्कार करके भाग रहा था। जी मैं आ गया। जी जनाब खली जी। आज हम देखें, जो हेमंत सोरेन का भाई है, आज वो जो बीजेपी नेता का जो हत्यारा था, भागवत राउत का जो हत्या हुआ था, उसके घर में जाकर के हेमंत सोरेन जाकर के मिल रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। आज का वो फोटो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो आप किससे ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आज एक बीजेपी नेता का हत्या होता है, उसके सपोर्ट में जाके हेमंत बाबू, बसंत बाबू जाके खड़े हो रहे हैं, उनके घर पे जाके चाय कॉफी कर रहे हैं। आप किस अर्थव्यवस्था की या न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सवाल यह है कि जनता सवाल पूछती है कि आप कौन सी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप कौन सी पिक्चर दिखा रहे हैं। और सलाम है दुमका को, हाय सलाम है दुमका को। लोग कहते मैं आ रहा हूं वही करूंगा, अभी भी वो करूंगा। सलाम है दुमका को। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े शो जो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हो सकते हैं, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अरे सोचने वाले चमकते हुए चेहरे यही हैं। अरे जरा एक पैर निकालो तो बाहर। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं आ गया आगे बोला जाए किस विषय पर? हैदराबाद की घटना
सबसे पहले आज की एक घटना को हमने अपने फेसबुक पर देखा। जैसे ही हमने देखा कि एनकाउंटर में 4 अपराधी मारे गए, 4 बलात्कारी मारे गए, हमने हैदराबाद के पुलिस को फेसबुक पर ही 51 तोप की सलामी दी। 51 तोप की सलामी हमने दी। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कानून में संशोधन की जरूरत है। बलात्कारी को ऑन द स्पॉट अगर पकड़ा गया कि यही है तो उसको उसी जगह सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। हमारा ये सोच है। क्या नाम है साहब? जी मेरा नाम प्रेम कुमार शाह। प्रेम कुमार शाह। शाह ऐसा है। ओके सर। गजब है भाई। प्रेम कुमार जी 51 तोपों की सलामी दी आपने? जी मैंने 51 तोपों की सलामी दी फेसबुक पर ही। फेसबुक पर? हाँ, समाचार फेसबुक में देखा। हाँ। और फेसबुक में सलामी तो डाक दिया। मैं आ गया। मैं आ गया। नहीं, अरे रुको। जी बाबूजी कैसे हैं? मुझे तो लग रहा है पाजी, कहीं लो ना लो लेकिन दुमका में एक घर जरूर ले लो किराए का। जब आदमी इतना अच्छी तरह से आपको समझने लगे तो यकीन मानो कि जन्म हुआ हो ना हुआ हो। अरे हम तो हिंदू हैं, मानते हैं कि पूर्व जन्म में कहीं ना कोई रिश्ता तो जरूर रहा होगा दुमका से। और जो आपने आज दुमका से संदेश दिया है, बिल्कुल दुमका से जो संदेश दिया है वो बहुत दूर तक गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। कुछ कहना चाह रही थी आप? कुछ कहना चाह रही थी, मैं आ गया आपके पास। जी मैम। जी प्रणाम। जी ये घटना तो हमेशा होती ही रही है, चाहे वो 20 साल पहले हो चाहे 50 साल पहले। ये बलात्कार की घटना हमेशा होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि जो मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने इसको सपोर्ट किया कि इनको जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई होना चाहिए। इस कारण पुलिस लोग को भी हिम्मत हुआ और उसका एनकाउंटर किया। देखिए मैं जानता हूं मुझे मैं बोलना चाहता हूं, मेरा कातिल सुना जाए सर। मोदी जी के राज में अभी तक निर्भया जी को क्यों नहीं इंसाफ मिला? चिन्मयानंद को मोदी जी के राज में अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस तरह बोलिए भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि वो मारा गया, मतलब सामान छीन रहा था, राइफल छीन था, उसी मारा गया। तो फिर ये बलात्कार वाली जो बात है करने के बाद अगर उस वक्त मारा जाता उसकी, तो ये छीनने की बात जो हो गई, तो ये बात तो मतलब समझ से बाहर है। ठीक है, जितना एक्टिव पुलिस अपना हथियार बचाने में दिखलाया तत्परता, अगर यदि ये तत्परता रात में ही दिखला दिया जाता है। फिर से बोलो ये सवाल। ये कांड ही नहीं होता अगर यदि रात में उसके पिता को इस थाना से उस थाना नहीं दौड़ाया जाता और पुलिस तत्पर हो जाती, रात में एक्टिव हो जाती, तो निश्चित रूप से ये कांड नहीं होता। ये है दुमका का दूसरा शेर। बोला अगर इतनी तत्परता थी तो उस दिन भी होनी चाहिए थी। ये सबक है हुजूर, ये सबक नोट किए जाएं। उस दिन तत्परता होती तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो ये चक्कर लग रहा था, ये घटना ही नहीं होती। मैं आया जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी, जो अभी कह रहे थे कि मैं उस पुलिस का पैर चूमूंगा, क्यों चूमेंगे आप? वो उस समय कहाँ थे जब उसका बलात्कार हुआ था? आप किसी का बलिदान देने के बाद, किसी का बलात्कार होने के बाद आप जागते हो और उसे गोली मार के एनकाउंटर करते हो। दिस इज नॉट द, मैंने आपका न्याय नहीं है। जस्टिस, एक का जान लेने के बाद जस्टिस नहीं है। न्याय ये होता है कि आप सुरक्षा दे, आप महिला को सुरक्षा दे, हर जगह वो निडर होके जाए, और उस समय नहीं जब वो मर जाए और उसका बलिदान देने के बाद। आज हम एनकाउंटर हुआ तो बहुत अच्छा है, उसको तोपों का सलामी दे रहे। दिस इज नॉट डन। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ आप कहते हो कि हमारे प्रशासन का पैर छूना चाहिए, उस समय प्रशासन कहाँ था? मैं पूछना चाहती हूँ। आप डबल स्टैंडर्ड मत बनो, एक ही बात बोलो। थैंक यू मैम। मैं आया। आ रहा हूं बेटा। ऐसा है
नेता बैठे नहीं, नेता को बैठाया गया है। हम बैठाए हैं आज इनको कि सुनाए हैं सारे लोग। जी, आज पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि इनकाउंटर सही है, लेकिन मैं ये दुमका वासियों से कहना चाहता हूं कि जब हमारे बहन बेटियों का दुमका में सामूहिक और गैंग बलात्कार होता है, उस समय घरियाली आंसू कोई नहीं बहाता है। और निर्भया का केस यहाँ पर ही लोग बकता है। मोदी के राज में राम मंदिर का फैसला जल्दी होता है, लेकिन मोदी के राज में निर्भया केस का फैसला जल्दी क्यों नहीं होता है? नाउ यू हैव टू स्टैंड अप, नाउ यू हैव टू स्टैंड। जी, पूरे देश के अंदर में महिलाओं का अगर सम्मान मिला तो मोदी के चलते मिला और बीजेपी के चलते मिला। आज महिला सीना तान के घूम रही है, लेकिन जो अपराधी है, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। अपराधी को सजा दिलाने के लिए मोदी कभी पीछे नहीं हट सकता है, चाहे वो अपराधी हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई का हो। मोदी अपराधी को छोड़ने वाला नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है सर। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी उन्नाव का बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? आया सवाल, आया। जी मैम, तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे बोलने दीजिए। मोदी जी है तो आज मुस्लिम के हर महिला लोग सर उठा के चलती है और हर अपमान का भी बदला लेती है। आज ढोल बजा के भी कहीं भी कुछ भी काम कर सकती है। मैं आया, एक मिनट को, मैं आया, बाबू आ रहा। जी, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोदी जी के राज में जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है, अब पिछले अगर सरकार का रिकॉर्ड देखेंगे वो बढ़ा है। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, जो घड़ियाली आंसू बहाया करती थी यहाँ पे बलात्कार होने के बाद? आज सरकार में चली गई तो सब सही हो गया। आज बलात्कार हो रहा है, सरकार के जितने लोग हैं चुपचाप बैठे हैं। जनता की आवाज है और जनता की आवाज के चलते आज प्रशासन जितना भी आप एक्टिव देख रहे हैं, इसमें प्रशासनिक कुछ भी नहीं है। आज जनता की आवाज के आज पूरा देश मर्माहत है इस घटना से, जनता की आवाज से। जी, मैं बताना चाहता हूं, देश के अंदर में सबसे पहला शासन कांग्रेस का था। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की जब अपहरण हुआ, उस समय कांग्रेस कानून व्यवस्था नहीं बचा सकी। लेकिन मोदी के शासन में कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है और अपराधी करके अपराधी बांच नहीं सकता है। उसकी जो भी प्रक्रिया हो वह करेगा और विद इन 24 घंटे के अंदर मोदी का प्रशासन ने कातिलों को जिस तरह से उनको इनकाउंटर किया है वह सही है। जो इनकाउंटर किया है वो ठीक किया है। जी, जेवीएम। आज जो घटना घटी है उसके लिए जो हैदराबाद तेलंगाना की जो पुलिस है वो बहुत ही एक तरह से स्वागत योग्य है, कदम है। और जहां तक ये जो टॉपिक का सवाल है हम उस पर कहना चाहेंगे, चूंकि आप इस चुनावी सभा में आए हैं, लेकिन किसी एक टॉपिक को पकड़ करके जिस तरह से आप चल रहे हैं, तो इससे हमको भी संदेह का कुछ आशंका जाहिर हो रहा है कि आप इस टॉपिक से हट करके यहाँ के चुनावी मुद्दों पर बात करें और यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में, इस शासन के विफलता के बारे में, रघुवर सरकार के जो मॉब लिंचिंग के बारे में हम उन पे भी बात करना चाहते हैं कि आज मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं रघुवर सरकार के 5 वर्षों में हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए डायरेक्शन देना पड़ा था 2 महीने 3 महीने पहले। और हम ये भी जानते हैं, मैंने होम मिनिस्टर को आज यहाँ पर जो आपके लातेहार में और रामगढ़ की घटना जो हुई थी उस पर हमने आग्रह किया था, जिस दिन ओथ लिया था, जिस दिन ऑफिस गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ भारत का गृह मंत्री जिस दिन बने थे, उस दिन हमारे पास उसका प्रमाण भी है। तो और उसके संदर्भ में उन्होंने एक यहाँ पर कड़ा निर्देश दिया पुलिस प्रशासन को, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। मेरा बस चलता, बैठिए, पहले चुपचाप बैठ जाइए और तब तक ना उठिएगा जब तक मैं ना कहूं। मेरा बस चलता तो मैं ऐसे ही मुद्दे मैम डिस्कस करता। एक ही मुद्दा,
क्योंकि अगर मैंने एक जिंदगी बदल दी तो मैंने मान लिया कि मैंने बहुत सारा कुछ बदल दिया। उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर। जमील साहब गौर करिएगा, आप ही को सुना रहा हूं। उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर, अब वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बटन बंद करो, फिर सुनाता हूं पूरा शेर। परमेश्वर साहब का है, बरेलवी साहब का, वसीम बरेलवी साहब का। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। बिल्कुल, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर लूंगा, मेरे ऊपर शक मत करिएगा। मैं जब तक बोलूंगा तीखा बोलूंगा, ये जबान कतरनी की तरह चलती है और चलेगी। जब तक चलेगी तब तक चलेगी, और जब रुक गई मैं आया। जनाब आली, जवाब दीजिए जमील साहब का। मैं आ रहा, रुको, बैठो। देखिए, जमीर साहब ने जो कुछ भी बोले हैं, मुझे लगता है ये या तो न्यूज नहीं देखते हैं, या तो अखबार पेपर नहीं पढ़ते हैं, या तो इनको जानकारी का कुछ कमी है। जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए, और जो फैक्ट है मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा, भारत माता का एक एक लाल जवाब देगा। झारखंड में पुलवामा नहीं चलेगा। ये पुलवामा का घटना देश को बदले अपने हाथों में लिए, और झारखंड में जमील अख्तर का कहना है कि ये घटना तेलंगाना का नहीं चलेगा। तेलंगाना की घटना नहीं चलेगी, क्योंकि जमील साहब कहते हैं बैठ जाओ चुपचाप, बैठो बैठो बैठो। बेटा क्या नाम है आपका? माही। माही। एक मिनट प्लीज, प्लीज साइलेंस 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 साइलेंस, प्लीज 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 प्लीज। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। साइलेंस साइलेंस, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मैं शो बंद कर दूंगा। आप इतने अच्छे लोग हैं, प्लीज सुनिए, इतना अच्छा शो कर रहे हैं आप, प्लीज। क्या नाम? रुको, क्या नाम है बेटा? माही। माही। जमील साहब कहते हैं कि तेलंगाना की घटना यहां नहीं चलेगी, यहां पे बात नहीं होगी तेलंगाना की। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे घर पे आके मैं लौट जाता हूं और तुम्हारी सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मैं ना 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 ना। जमील साहब कहते हैं, बोलना चाहोगी बेटा? जब तक हमारे कि लड़की कितनी महत्वपूर्ण है, तब तक लड़के का सोच बदलना चाहिए। क्या बात है, जब तक इस मुल्क में सोच नहीं बदलती है। माही, बहुत अच्छी बात कही तुमने। क्या करेंगे हम? तमाम सारे लोग बैठे हैं, तमाम सारे मेरे नेता हैं, तमाम सारे लोग बहुत सोचने समझने वाले बैठे हैं। मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं? जी जनाब आली, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। बाकी तो सब देख ही रहे हैं आप। ये तेलंगाना पुलिस ने जो किया है वो जनता के दिल को जीता है, लेकिन यह जंगल न्याय की तरह है। यह सोशल जस्टिस नहीं है। यह हमारे देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका है, लेकिन यह जंगल कानून की तरह हम एनार्की नहीं फैला सकते। तत्काल ताली बज सकती है, लेकिन भविष्य के लिए खतरा का संकेत है। ये भविष्य के लिए खतरा है। ये एक मिनट, बलात्कार एनआरकी नहीं है क्या? जिस समय में बलात्कार कर लिया गया उस युवती के साथ हैदराबाद में, क्या ये एनआरकी है कि नहीं? इसके लिए पूरा संसद जिम्मेदार है। एक 4 लाइन की पंक्ति है कि जले कश्मीर की वादी तो हम चुप नहीं रह सकते, कि जले कश्मीर की वादी तो हम चुप नहीं रह सकते। अराजक हो अगर खादी तो हम चुप नहीं रह सकते। भले शिशुपाल ने के लिए किए हो 99 अपराध, मगर संसद हो अपराधी तो हम चुप नहीं। कुछ है इसमें, संसद, पूरे संसद ऐसा नहीं है। नहीं, संसद की बात नहीं है, संसद की बात नहीं है। लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आज हम कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन को, शासन पे दोष लगा रहे हैं। कोई एक आदमी यहाँ खड़ा होकर ये नहीं बोला कि गलती हमारी अपनी है, गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। क्यों नहीं सिखाया उन बच्चे को, उस बच्चों को क्यों नहीं सिखाया कि तुम्हारी माँ है, बहन है? किसने सिखाया? आज ये मुद्दा कोई भी ना सरकार को दोषी बोल रहा है,
कौन बोल रहा है कि अपने कि हम दोषी है? हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। यहाँ बैठा कौन इंसान बोल रहा है? सच तो ये भी है, ये भी है। यह पूरा अधूरा तो सच। जी मैं आ गया। क्या नाम है बच्चे का? कनिष्क कुमार। मनीष कुमार। कनिष्क कुमार। कनिष्क कुमार, काला टीका तुम्हें लगा रहे, तुम ऐसे ही नजरों, समाज की नजरों से बचते रहो, बुरी नजरों से बचते रहो और समाज में बहुत अच्छी दृष्टि डालो। हाँ, सवाल तो तुम्हारा लेंगे। कौन हो तुम? पिता हो? हाँ, चाचा हो? तो चाचा हो तो वेट करोगे तुम। आओ जी, नमस्ते। आप ही को कर रहा हूं मैं, आप ही को। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मुझे मालूम है बहुत सारे मुद्दे हैं। दुमका, मुझे मालूम है दुमका में आना मीडिया का, अरे मुद्दा नहीं रह गया। मुद्दा आ रहा है। मुद्दा लगाए हैं। मुद्दा रुको, आ रहा मैं। मुझे मालूम है कि यहां आना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत मुश्किल से यहां तक कोई योजना चले। अगर दिल्ली से, बिल्कुल योजना की तरह है कि अगर दिल्ली से कोई योजना चले तो दुमका तक पहुंच जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। वैसे ही नेशनल मीडिया है। वैसे ही नेशनल मीडिया अगर बहुत मुश्किल से कहो चले तो चले, और रास्ते तक आए तो रांची से ही लौट जाए, और ज्यादा हो तो मान लीजिए यहां तक आ गए, धनबाद तक। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरूर आऊंगा, लौटूंगा। आपका क्या मुद्दा है, बोल दो। मेरा मुद्दा सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ। और सभी पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ सब मौजूद हैं और सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ। जो दुमका जिला में जो पिछड़ी जाति का आरक्षण मेरा था, वो मेरा गायब कैसे हो गया? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टी के लोगों से जो हमारे दुमका जिला का पिछड़ी जाति का आरक्षण को पुनः बहाली किया जाए। पिछड़ी जाति का आंदोलन का आरक्षण फिर से दो। मेरा एक क्वेश्चन था, जिस तरह अभी फांसी का सजा उसमें पारित हुआ है, तो अभी जितना भी रेपिस्ट है भारत में, सभी को इसी कानून को उसको फांसी दिया जाए। जो भी प्रावधान पकड़ा गया है रेपिस्ट में, सबको फांसी दिया जाए। सबको फांसी दिया जाए। जी जी। बलात्कार ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि जिस तरह से बलात्कारियों का जो इनकाउंटर हुआ है, उससे भी भयानक सजा बीच चौराहा में फांसी होना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, और अगर संविधान का भय अगर नहीं होगा तो देश टूट जाएगा और हर आदमी मुसीबत में होगा। इसलिए कानून का भय जरूरी है। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी एक राय है। मेरी राय यह है कि भय नहीं, प्रीत होनी चाहिए, और कानून को समय के भीतर, टाइम फ्रेम के भीतर, वो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, उसके बीच तय करिए। तारीख 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 नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मैं आगे अदिति। अदिति, क्या करती हैं आप? स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 9। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोलो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी भैया हैं, वो अगर हम सबको अपनी बहनें मान ले तो शायद ये सारे रेप के कांड कम हो सकते हैं। जितने भैया हैं, और ये सब हैं, और ये सब मानते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी कुदृष्टि पड़ी, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन कुदृष्टि माने खराब दृष्टि। क्यों है, कैसे है, क्या है, सब हम जानते हैं। बेटा, तुम्हें एक सुरक्षित भविष्य देने की कल्पना है इस देश में, इस मुल्क में। कैसे होगी, कहां तक संभव होगा, कैसे बनेगा, तामीर कैसे होगी, ये सब ये लोग जानते हैं। मैम कुछ कहना चाहती? मैं आता हूं बेटा। ये तो कहना मेरा है कि लगता है कि हमारे यहाँ उपस्थित, आपने भाई साहब अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम? इस पर मेरा ये कहना था हाँ। कि भाई साहब यहाँ जितने उपस्थित मेरे भाई हैं, हाँ। सबको आजादी सन 47 में मिली है, और हम महिलाएं सिर्फ आजाद देश के नागरिक बनकर के रह गए हैं। लेकिन आजादी नहीं, अगर आजादी हमें मिली होती तो शायद हमारे साथ ये दुर्घटना नहीं होता। और एज ए लेडीज अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि मौत नहीं, जिंदा मौत दो ऐसे इंसान को, और उसके पीस पीस टुकड़े करके नमक मिर्ची डाल दो उसमें। लेकिन एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, एज ए लॉयर मैं कहना चाहूंगी कि उस व्यक्ति को जिंदा मौत देने की व्यवस्था करें, और कानून के तहत काम होना चाहिए, टाइम शेड्यूल होना चाहिए। एक अमेरिका में व्यवस्था है कि रैपिस्टों की एक बस्ती बसाई गई है वहां पर, जिन्हें भी कोर्ट से सजा दी जाती है। और वो जो सुनिए, अरे बैठिए, सुनिए,
तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उन्हें समाज में प्रतिष्ठा का हनन का अगर पार्ट बना देते हैं, वो समाज में चिन्हित हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा भी हमारा है, बेटी भी मेरी है। और मैं दुमका का एक मिनट ज्यादा समय लूंगी। एक घटना हमारे दुमका शहर में हुआ था भाइयों, बताऊंगी, दिघी कांड वाला। और एक मिनट, और उस कांड का इन्वेस्टिगेशन डीएलएसए की तरफ से मैं की हूँ और वो रिपोर्ट हमारा हाई कोर्ट गया है। हाँ जी, हाँ है, कौन बोला? कौन बोला था? कौन बोला था? हाँ, क्या बोला आपने? सुन लीजिए। नहीं, क्या बोला था? क्या? हाँ, उसको भी गोली मरवा देना चाहिए। जो दुमका की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसको भी गोली मरवाना चाहिए, उसका भी टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं बोला उसको? एक मिनट भाइयों, मेरी बात, एक मिनट, कानून हाथ, अगर में जब बलात्कार होता है तब रिपोर्ट होता है, और तेलंगाना बलात्कार होता है तो गोली मारा जाता है। दुमका में गोली चलना चाहिए। और हमारा जहां तक व्यू है, ऐसे रेपिस्टों को जिंदा मौत दिया जाना चाहिए, ना कि मौत समाधान नहीं है। और एक मिनट भाइयों सुना जाए। और हमारे कानून में, और एक मिनट, हमारे कानून में व्यवस्था है कि अगर गैंग रेप की अगर घटना होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और यहाँ पर जो घटना हैदराबाद वाली है, भाइयों शांति से सुनेंगे मेरी बात को, और ये घटना गैंग रेप विथ मर्डर, इसमें तो निश्चित रूप से फांसी होती ही। हाँ जी, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो जी। मैम बैठिए जी। बहुत अच्छी बात है कि आज आप यहाँ पे महिला के बारे में बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान एक और झारखंड में हुए घटना की तरफ ले जाना चाहूंगा। जो कुछ दिन पहले आदिवासी ये सैया सेविका दीदी जो होती है हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी सेविका सैया बहन, वो लोग रांची में धरना प्रदर्शन कर रही थी। पुरुष प्रशासन के द्वारा भाजपा सरकार के रहते उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये ऐसा क्या उस दिन दिक्कत था? मैं आया, आपका आया, मैं आया, अभी को बोलिए। दूसरी बात, सबसे पहला और अंतिम, हमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो वैमनस्यता की भावना है उसको दरकिनार रखना होगा। उसी का लाभ उठाते हैं ये सारे। जी हाँ, मैं आ गया जी भैया जी। यहाँ जो है प्रत्येक इलेक्शन के पहले प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है कि दुमका यहाँ में हाईकोर्ट की स्थापना के लिए, लेकिन आज तक दुमका में हाईकोर्ट का स्थापना, प्रत्येक पार्टी का सरकार बना, लेकिन यहाँ हाईकोर्ट का स्थापना नहीं हुआ। दुमका में हाईकोर्ट मैम इधर खड़ी हुई थी जी। मैम नमस्ते सर, मेरा कहना है कि यदि हम अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आए तो हर जानवर को हम सीधा कर सकते हैं, हर एक तरह के जानवर को, चाहे वो इंसान हो या पशु हो। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस है, ये जो जज्बा है, मैं सैल्यूट करता हूँ जी। जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच की बात है, देखिए अभी सभी लोग कह रहे हैं कि ट्रायल जो होना चाहिए वो स्पीडी होना चाहिए। ये स्पीडी कैसे होगा? जब तक बेंच यहाँ नहीं आएगा स्पीडी नहीं होगा। जी कब, मेरा कहना है कि बेटियों के नाम पर आखिर कब तक दहाड़ोगे? आखिर संविधान पर तो भरोसा है। ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को बदलाव लाना होगा, बेटियों की संस्कार और बेटों के संस्कार में कोई फर्क नहीं लाना होगा, तभी संभव है। जी मैं आया जी। हम आपके माध्यम से एक कमी महसूस कर रहे हैं। आप दुमका है, लेकिन संथाल के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर चर्चा नहीं, ये दुख की बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप जब यहाँ दुमका से जब भालपुर जाएंगे, ऐसा जो रोड बना है अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है।